हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 7वां अध्याय, जिसका नाम है जोड़ और घटाव। बच्चों, आपको याद होगा अब तक हम क्या कर चुके हैं इस अध्याय में। अब तक हम अध्याय के अलग अलग भागों के माध्यम से संख्या से आधारित जो संक्रियाएं हैं, यानी कि जैसे जोड़ है, घटाव है, उनके बारे में विस्तार से समझ चुके हैं। आज की कक्षा में हम क्या करेंगे? आज की कक्षा में हम हमारे ज्ञान का उपयोग करेंगे और प्रश्नों को देख करके ये पता करेंगे कि उनमें हमें जोड़ करना है या फिर घटाव करना है, और उन्हें साथ साथ हल भी करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारे अभ्यास कार्य को। अभ्यास कार्य में हमारा पहला प्रश्न हमें क्या कहता है, देखते हैं उसको भी। हमारा पहला प्रश्न हमें कहता है राघव के थैले में 12 गेंद हैं। कितनी गेंद है राघव के थैले में? 12 है। उसमें से 5 गेंदें और उसने डाल दी, यानी उसी थैले में वो क्या करता है, 5 बॉल्स और डाल देता है। तो अब आप बताइए थैले में कुल कितनी गेंदें हुई हैं? बच्चों, प्रश्न हमने सुना कि पहले से थैले के अंदर राघव के पास में एक थैला है, उसमें 12 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं? 12 बॉल्स। और फिर क्या करता है राघव? 5 बॉल्स और डाल देता है थैले में। तो अब आप मुझे ये बताइए, इस प्रश्न में हमें जोड़ करना होगा या फिर घटाव करना होगा? मेरे पास 2 चॉकलेट थी, मम्मी ने 2 चॉकलेट्स और दे दी। मेरे पास टोटल कितनी चॉकलेट? सोचो और बताओ। 4। कैसे पता किया? हमने ऐड किया, जोड़ लिया, क्योंकि पहले से हमारे पास एक संख्या है, उसमें और एक संख्या ऐड कर दी गई है, एक संख्या और डाल दी गई है। तो हम कह सकते हैं यहाँ तो हमें जोड़ करना होगा। अब इसे करेंगे किस प्रकार से? देखिए, ये रहा हमारा प्रश्न। तो हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि थैले में गेंदों की संख्या, यानी थैले में गेंद कितनी थी। पहले थैले में कितनी गेंद थी? देखिए, हमें पता चला था कि जो गेंदों की संख्या थी वो थी 12। ये था ना, राघव के थैले में 12 गेंद है। तो हमने लिखा थैले में गेंदों की संख्या कितनी? 12। उसके बाद में देखिए, डाली गई और गेंदें कितनी डाली गई? उसमें 5 गेंदें और डाल दी जाती हैं। कितनी गेंदें डाली गई? 5। तो मैंने यहाँ लिखा 5। तो बच्चों, अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, और हमें करना है यहाँ जोड़। 12 के बाद में 5 और काउंट कर लीजिए, 13, 14, 15, 16, 17। तो मैं कह सकता हूँ कि अब थैले में कुल गेंदें कितनी हैं? 17 हैं। बहुत बढ़िया। 12 पहले से थी, 5 हमने और ऐड कर दी, दोनों को काउंट किया तो हमारे पास आंसर कितना आया? 17 बॉल्स, 17 गेंदें। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, रसीदा के घर में 22 गमले थे। कितने गमले थे? 22। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या होता है? तथा 14 गमले और खरीद लिए उसने। कितने गमले खरीद लिए? 14। 22 पहले से थे, 14 और वो लेके आ गई। तो अब आप ये बताइए, रशीदा के घर में टोटल कितने गमले हुए? तो यहाँ हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे? बच्चों बताओ मेरे को। 22 पहले से थे, 14 और आ गए। तो अब हमें टोटल बताना है, यानी कि जोड़ करना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? इसको हम इस प्रकार से करेंगे कि घर में गमलों की संख्या कितनी थी? देखो, रशीदा के घर में कितने गमले थे पहले? 22। तो मैंने यहाँ लिखा 22। ठीक है बच्चों। इसके बाद में खरीदे गए नए गमले, कितने गमले और उसने खरीद लिए? उसने खरीदे 14 गमले और। तो मैंने लिखा 22 थे, 14 और ले लिए। अब मैं इन दोनों का टोटल कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि घर में कितने गमले हैं। तो देखिए, 22 और 14 को हमें जोड़ना है, 2 अंकों का जोड़ है। हम इकाई दहाई से जोड़ लेते हैं। इकाई कितनी है? देखो, 2 और 4। 2 इकाई, 4 इकाई, टोटल कितनी इकाई हुई? ये हमारी 2 इकाई, ये हमारी 4 इकाई। इन्हें एक साथ काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इकाई कितनी हुई? इकाई हुई 6। इसी प्रकार अगर दहाई की बात करें, 2 दहाई पहली संख्या में, 1 दहाई दूसरी संख्या में, टोटल कितने? 1, 2, 3। तो हमने यहाँ लिखा 3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 22 और 14 का जो जोड़ होगा वो कितना होगा? वो होगा हमारा 36। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 3 है। मालती के पास 52 रुपए थे। कितने रुपए थे? 52।
अब क्या होता है कि उसके मामा ने 20 रुपए और दिए। मामा आए, मामा ने कहा लो मालती 20 रुपए और ले लो। तो अब आप बताइए मालती के पास टोटल कितने रुपए हुए। तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा, जोड़ करना होगा। मालती के पास पहले से कितने रुपए थे वो हमें पता है, वो थे 52 रुपए। ठीक है बच्चों, मालती को मामा जी ने कितने रुपए और दे दिए, मामा जी ने उसे 20 रुपए और दे दिए। तो इन दोनों का जोड़ करके हम बता देंगे कि मालती के पास टोटल कितने रुपए हो चुके हैं। तो देखिए बच्चों, इकाई का अंक 2 और यहाँ इकाई का अंक 0, 2 और 0 मिलकर के 2 ही होते हैं ना। तो हमने लिखा 2। इसी प्रकार 5 ढाई और 2 ढाई मिलकर के कितने होंगे, 5 के बाद में 2 और 6 7। तो हमने लिखा यहाँ पर 7। अब मालती के पास 72 रुपए हो चुके हैं। 52 पहले से थे, 20 मामा जी ने दिए, इन दोनों का हमने टोटल किया तो हमारा आंसर आया 72। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 4 है। देवी ने सुबह 60 दीपक बनाए। कितने दीपक बनाए, 60। और शाम को 32 दीपक बनाए। सुबह 60 बनाती है, शाम को 32 दीपक वो बना लेती है। तो आप बताइए देवी ने टोटल कितने दीपक बनाए। तो बच्चों इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें टोटल बताना है ना, यानी जोड़ बताना है। सुबह जो दीपक बनाए गए थे वो कितने हैं, 60। तो हमने यहाँ लिखा 60। ठीक है, शाम को बनाए गए दीपक, शाम को कितने दीपक बनाए गए हैं, 32। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन संख्याओं का जोड़ करेंगे। यहाँ इकाई 0 यानी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ इकाई 2 तो 1 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को काउंट करेंगे 1 2। तो इकाई कितनी हुई टोटल, 2। इसी प्रकार ढाई की बात करें, यहाँ 6 के बाद में 3 ढाई और 6 के बाद में 3 ढाई काउंट कीजिए, 6 के बाद में 7 8 9। टोटल कितनी ढाई हुई, 9। तो हम कह सकते हैं कि कुल बनाए गए दीपक कितने होंगे, 92। ठीक है, तो हमने लिखा कि 60 और 32 मिलकर के बन जाते हैं 92। तो देखो बच्चों, आपने किस प्रकार से हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि वहाँ हमें घटाव करना है या फिर जोड़ करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।